तो हेलो टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। वांट हाफ फैक्टर, जी हाँ, वांट हाफ फैक्टर ये सॉल्यूशन चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वांट हाफ फैक्टर। लेकिन वांट हाफ फैक्टर के बारे में पढ़ने से पहले कुछ और चीजें अपन देख लेते हैं। क्या चीजें देखते हैं कि आज तक हमने क्या पढ़ा है, कौन कौन से वीडियो के अंदर कौन कौन सी चीजें अपन ने पढ़ ली है। तो हमने कौन कौन से लेक्चर पढ़ लिए हैं ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। वांट हाफ फैक्टर और जो लेक्चर हमने पढ़े हैं उनका डायरेक्टली संबंध है। कैसे है देखिए, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी आपने, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। सबसे फर्स्ट वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो लिख रहा हूं वो है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLP भी लिख सकते हैं अपन। रिलेटिंग लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इट मींस इसको अगर अपन आगे बढ़ा के लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी क्या, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डेल TB, इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी मोलेलिटी के। मोलेलिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जैसे रिमूव हुआ था इक्वल का साइन आया था, साथ ही साथ जो होता है एक कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट का नाम था KB और मोलेलिटी। क्लियर है ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चीज थी आपकी डेल TF, इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि KFM, ये भी मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जो KF के फॉर्म में जो है यहां पर आया हुआ है। देखिए नेक्स्ट लास्ट वाली है आपकी पाई। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी अपन ने। पाई इट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वह इक्वल होती है किसके, CRT के। ये चारों जो हैं, ये चारों देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कि यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल की क्वांटिटी डिपेंड हो रही है ना। मोलेलिटी में सॉल्यूट पार्टिकल की मोलेलिटी जो होती है, मोलेलिटी में भी सॉल्यूट पार्टिकल की क्वांटिटी जो होती है वह अहम रोल अदा करती है। यहां पर भी मोलेलिटी है और यहां पर CRT, C कंसंट्रेशन टर्म, यहां पर भी कंसंट्रेशन टर्म, मतलब कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन किससे ज्यादा होगा, सॉल्यूट बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, है ना। और कंसंट्रेशन बढ़ रहा है किसके कारण, सॉल्यूट के कारण, तो सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। मतलब कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर जो डिपेंड करे उन सबको हमने कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर रखा है, उन सबको हमने रखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर रखा है। किसके अंदर रखा है ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर रखा है। तो चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज तक हमने पढ़ ली है। इन चारों के वीडियोस ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, इन चारों के वीडियोस जो हैं वो मैं YouTube पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आपको यदि चारों वीडियो देखने हैं लेक्चर बाय लेक्चर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, एक एक लिंक पर क्लिक करना है और वीडियो को देखते हुए नोट्स भी बना लेना है, अच्छे से समझ लेना है। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपको लगातार इस जो नॉलेज मिल रहा है इस नॉलेज को हर जगह शेयर करना है, हर एक फ्रेंड तक शेयर करना है। क्योंकि यह नॉलेज जो होता है, यह विद्याधन होता है, यह बांटने से बढ़ता जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात आती है वांट हाफ फैक्टर की। किसकी बात आती है, वांट हाफ फैक्टर की। ये वर्ड लिखा क्यों मैंने, तो मैं बता देता हूं आपको कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहां पर अप्लाई होती है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जितने भी फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे फॉर्मूले पे हम जो है क्या करेंगे, इन सारे फॉर्मूले पर अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो न्यूमेरिकल आपको डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। किन केसेस में, जब आपका सॉल्यूट कैसा हो, सॉल्यूट हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट।
एग्जाम्पल दो सर, नहीं समझ में आया। आपका सॉल्यूट जो होता है वह या तो जैसे ग्लूकोज हो सकता है, ग्लूकोज C6H12O6, शुगर C12H22O11, या फिर यूरिया NH2CONH2। ये जो होते हैं ना लगभग एक्सेट्रा, है ना, तो ये सारे जो होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जिनको अगर आप क्या करते हो, जिनको अगर आप सॉल्वेंट के अंदर डालोगे तो वह उसी क्वांटिटी में रहेंगे, ना तो एसोसिएट होंगे ना डिसोसिएट होंगे, मतलब ना तो बढ़ेंगे ना घटेंगे। तो कि इसके अलावा भी कुछ होता है, तो भाई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट भी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जो होते हैं वह क्या हो जाते हैं? एसोसिएट भी हो सकते हैं और डिसोसिएट भी हो सकते हैं। वहां पर ये वाले फॉर्मूले से अगर आप जो है वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर जो है एकदम गलत हो जाएगा। तो इसीलिए किसका आना पॉसिबल हुआ? वांट हाफ फैक्टर का। इस वांट हाफ फैक्टर को इसीलिए पढ़ेंगे जो कि किसके लिए आता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट्स के लिए आता है। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से? सॉल्यूट जो होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर्टी रखते हैं, जो एसोसिएट और डिसोसिएट वाली प्रॉपर्टी रखते हैं, उनके लिए जो होता है ये वांट हाफ फैक्टर अपना आया है। तो आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस और मैं हूं पवन विश्वकर्मा। तो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कोई प्रॉपर्टी तो कि भाई हमने क्या किया, एक लिया बकेट, उस बकेट के अंदर यहां पर है सॉल्वेंट, पूरा ये भरा हुआ है, किससे? सॉल्वेंट से भरा हुआ है। यहां पर सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट के अंदर हम डाल देते हैं क्या? इस सॉल्वेंट के अंदर मैंने सॉल्यूट डाला, लेकिन ये सॉल्यूट अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है। फॉर एग्जांपल कौन सा? NaCl। NaCl क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये NaCl। अब मैंने कितना NaCl डाला? 1 मोल NaCl डाला। क्या डाला मैंने? 1 मोल NaCl इसके अंदर डाल दिया है। 1 मोल NaCl डाला था। NaCl क्या हो जाता है? डिसोशिएट हो जाता है। डिसोशिएट मतलब ये NaCl टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसोशिएट हो जाएगा। डिसोशिएट हो जाएगा। किस किस में डिसोशिएट होगा? Na प्लस के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा, प्लस Cl माइनस के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा। दो चीजें बना ली उसने, एक तो Na प्लस बना लिया, एक Cl माइनस। 1 मोल NaCl डाला था, जबकि आपको यहां क्या देखने को मिल रहा है कि 1 मोल यहां Na प्लस का बन गया और 1 मोल यहां Na प्लस का बन गया है। जबकि थ्योरेटिकली अगर सोचेंगे तो थ्योरेटिकली आपने 1 मोल ही NaCl डाला था। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, एक मोल अलग बन गए, मतलब आपने 1 मोल डाला, जबकि बन कितने गए? यहां बन कितने गए? ये तो 2 मोल बन गए भाई। कितने मोल बन गए? ये तो 2 मोल बन गए, मतलब डिसोशिएट हो गया है। क्या हो गया? डिसोशिएट हो गया है ये, है ना। तो इस तरह से जैसे ही ये डिसोशिएट हुआ है, आपका डिसोशिएट होने पर यहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गई, है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप जो सोच रहे थे वह मिली नहीं। आपने जिस हिसाब से, मान लीजिए आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर ली फॉर्मूला लगाकर, लेकिन किसी और ने भी कैलकुलेट की एज अ ऑब्जर्वेशन, तो दोनों में जो है डिफरेंस आएगा। ऑब्जर्वेशन वाले की सही रहेगी, जबकि आपकी जो है क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इसी तरह से ये तो हुआ डिसोसिएशन का केस, ये तो हुआ डिसोसिएशन का। वांट ऑफ फैक्टर पे आऊंगा मैं, आ रहा हूं वांट ऑफ फैक्टर पे, लेकिन ये केस कैसा हो गया? डिसोसिएशन का केस हो गया। अब एक केस ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे CH3COOH, ये है आपका एसिटिक एसिड। अब इसके मैं क्या डाल रहा हूं? 2 मोल डाल रहा हूं। 2 मोल डालता हूं, किसके अंदर डालता हूं? बेंजीन के अंदर। किसके अंदर डाल रहा हूं? बेंजीन के अंदर। तो ये 2 एसिटिक एसिड होगा,
ये 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड जो होता है बेंजीन के अंदर एसोसिएट हो जाएगा। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? एसोसिएट हो जाएगा। एसोसिएट कैसे होगा? ये जो होता है ये एसिटिक एसिड जो है वह क्या बना लेता है? CH3COOH, और इसमें जो होता है होल ट्वाइस, मतलब कि जो होता है 2 मोल से कितने मोल बन जाता? 1 मोल बन जाता। एसोसिएट हो गया, जुड़ गया आपस में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, अब जो है एसोसिएशन हो गया है आपका, डिसोसिएशन हो गया है, ये है आपका एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड है। लेकिन 2 मोल से कितने मोल बन गए? 2 मोल से आपके यहां 2 मोल से कितने मोल बन गए? 1 मोल ऑफ CH3COOH के बन गए हैं। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, अब ये चीज तो हो गई हमारी एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात। अब बात आती है कौन सी? बात आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। एसोसिएशन डिसोसिएशन पे ही जो है आपका जो होता है वांट ऑफ फैक्टर चलता है। तो वांट ऑफ फैक्टर में आप क्या करोगे? वांट ऑफ फैक्टर को हम आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। आई, अब क्या होगा? ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी लिख रहा हूं, है ना, आप पूरा लिखिएगा, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकली वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपका जो होता है फॉर्मूला बन जाता है, और यही फॉर्मूले से आपको क्या बनानी है? डेफिनेशन भी बनानी है। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? इस चीज को याद रखो। वांट ऑफ फैक्टर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द रेशियो ऑफ टू द theoretical value of colligative property. It is the ratio of observed value of colligative property to theoretical value of colligative property. बस इजी सा है। अब देखिए, इससे हम I की वैल्यू निकालते हैं, इन दोनों केसेस में I की वैल्यू निकालते हैं, और ये I की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है इन सब में। क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है वो भी चीज बताऊंगा। पहले इधर देखिए, NaCl इन अ डिसोसिएशन केस। कौन सा केस है? अब डिसोसिएशन का केस देखते हैं। देखो, NaCl जो होता है वह NaCl आपका टूट रहा है। 1 मोल से कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल बन रहे हैं। तो देखिए, NaCl में ध्यान से देखना, NaCl में I की वैल्यू क्या निकलेगी भाई? 1 मोल से कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल बन रहे हैं। तो ऑब्जर्व कितना है? 2 डिवाइड बाय टोटल कितना आया है? 1, है ना। थ्योरेटिकली कितना आया था? 1। 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहां देखते हैं अपन, एसोसिएशन का केस ले लो। एसोसिएशन का केस ले लो। एसोसिएशन के केस में एसिटिक एसिड CH3COOH इसको ले लेते हैं। भाई I की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्व्ड, कितना ऑब्जर्व कर रहे हो? 1 मोल बना है, डिवाइडेड बाय कितना मोल जो है आप जो है थ्योरेटिकली एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो क्या 2 कर रहे थे। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 0.5। ये आपकी वैल्यू आ गई, 0.5 आपकी वैल्यू आ गई है। तो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, जब भी आप डिसोसिएशन का केस देखोगे, कौन सा केस? डिसोसिएशन का केस देखोगे, हमेशा डिसोसिएशन के केस में इस I की वैल्यू जो होगी वह 1 से ज्यादा आएगी। ठीक है, कोई सा भी केस देख लीजिएगा, I की वैल्यू 1 से हमेशा ज्यादा आएगी, जबकि एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू जो होगी वह हमेशा क्या आएगी? I की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। देखिए यहां देख सकते हो आप इसको, 0.5 1 से कम है, यहां 2 आ रही है। इसी तरह से एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे डिसोसिएशन का एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। डिसोसिएशन का एक छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास, इधर लिख देता हूं। ये एग्जांपल है MgCl2। MgCl2 जो होगा वह डिसोशिएट होता है
MgCl2 Mg प्लस प्लस 2Cl माइनस के अंदर डिसोशिएट होता है। ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर 1 मोल डाला था आपने, कितना मोल डाला था? 1 मोल डाला था, बट बना क्या? 1 मोल तो ये बना है, प्लस 2 मोल क्लोरीन बन गए, 2 मोल क्लोरीन बन गए। टोटल कितने मोल बन गए बताओ? 1 मोल से आपके 3 मोल बन गए। तो अगर I की वैल्यू निकालोगे तो I की वैल्यू देखो 3 होगा, 3 मोल ऑब्जर्व कर रहे हो आप, लेकिन एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे? 1, तो कितनी वैल्यू आ गई? 3। I की वैल्यू देखिए ज्यादा I के नहीं आई 1 से हमेशा ज्यादा आएगी। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट की बात कर रहे हैं अपन। ये जो फॉर्मूले लिख रखे हैं, ये फॉर्मूला यूज आएंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। डायरेक्ट ऐसा का ऐसा ही अप्लाई कर दोगे आप। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपका जो होता है यूरिया हुआ, शुगर हुआ, या फिर आपका जो होता है ग्लूकोज हुआ, ये ऐसी कोई चीज आती है तो आप डायरेक्ट उसको यूज कर दोगे। लेकिन अगर NaCl आ गया तो आपको ध्यान रखना है, अप्लाई नहीं कर सकते हो डायरेक्ट, उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत रहेगी। वांट ऑफ फैक्टर क्या कहता है? वांट ऑफ फैक्टर कहता है कि आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल के जो है इसके अंदर कैलकुलेट करना है, इसके अंदर कैलकुलेट करना है, इसके अंदर इनटू कर देना है। ठीक है, तो जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, लेकिन फर्स्टली एक और देख लेते हैं अपन, Al2SO4 का होल ट्राइस। ये देखिए, ये अगर टूटेगा तो 2 एल्यूमिनियम प्लस 3SO4 2 माइनस बनाएगा, है ना। 2L3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस बनाएगा। यहां देखिए आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, 2 और 1 सॉरी 3 और 2 5, टोटल 5। अब 5 तो ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन आपने मिलाया कितना मोल? 1 मोल ही मिलाया। तो आप क्या कर दोगे? 5 डिवाइडेड बाई 1। आई से जो है हमेशा कितनी आई? ज्यादा ही आएगी। आई से जो है 1 से हमेशा आई की वैल्यू ज्यादा आएगी इन द केस ऑफ डिसोसिएशन, इन द केस ऑफ डिसोसिएशन। बट एसोसिएशन के केस में ऐसा नहीं होता है। तो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करना है? आई की वैल्यू, आई का अगर आपको पूछ ले वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर is the ratio of observed value of colligative property to theoretical value of colligative property। एसोसिएट डिसोसिएट जब होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा चेंज हो जाएगी। आप जो एक्सपेक्ट करते हो उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमेशा कैसी आ जाएगी? अलग आ जाती है। इसीलिए एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाला जो केस होता है उसमें पहले वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ती है। अब जाकर अगर NaCl है, MgCl2 है, Al2SO4 है, या फिर K2SO4 है, या फिर पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ऐसा कुछ, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, चैप्टर नंबर 9 के अंदर है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसके भी वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, इसकी प्लेलिस्ट में मैं दे दूंगा। वैसे अगर आपको पढ़ना है तो इसको जो है आप आराम से कॉम्प्लेक्स को पढ़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्टली तो ये चीज है कि ऐसा कोई भी जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन का गुण रखता है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको क्या करना है? पहले आई की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? आई की वैल्यू निकालनी है। और उस आई की वैल्यू को जो है किसके अंदर? इन फॉर्मूलों के अंदर रख देना है। अब फॉर्मूला जो है, अगर RLVP पूछता है आपको, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या फिर डेल TB एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर पाई CRT, है ना, पाई इज इक्वल टू CRT, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इनमें से किसी भी चीज से रिलेटेड, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है और उसमें जो है वांट ऑफ फैक्टर रिलेटेड, मतलब एसोसिएशन डिसोसिएशन रिलेटेड अगर किसी भी तरह का कोई कंपाउंड दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आई की वैल्यू जैसे ही आप कैलकुलेट कर दोगे, उसको इनटू कर दोगे किसके अंदर? उसको इनटू कर दोगे
इसी के अंदर, इसके अंदर इनटू कर दोगे। जब आई को इनके अंदर इनटू करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आई की वैल्यू यहां पर आई थी 2, तो 2 आई थी, तो आप यहां पर ये जो है आपका फॉर्मूला, इसके अंदर सिर्फ 2 का और इंटू कर दोगे। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसमें भी 2 का इंटू कर दोगे, इसमें 2 का इंटू कर दोगे। इस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो और अगर वो एसोसिएशन डिसोसिएशन का बिहेव रखता हो तो आई की वैल्यू निकालो, उसको कैलकुलेट करके यहां पर आप रख सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, इससे भी बड़ा लेक्चर में इस आई के ऊपर, एसोसिएशन डिसोसिएशन के ऊपर बना सकता हूं, लेकिन आप अगर वास्तव में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा अगर इस पर व्यूज आ गए, तो इससे रिलेटेड जो है और बड़ा वीडियो और शानदार वीडियो मैं आपको बनाकर दे दूंगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वह न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,